लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवेदिया। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते उसके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वचन दिया है, दुख नाशो भवेदिया। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभ श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख ना। कथा का प्रभाव ही रहेगा कि मनुष्य अपने जीवन के सभी दुखों में से मुक्त रहेगा। इसलिए जीवन का जितना समय हो सके इतना भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। हमारा मंगल नहीं, हमारा सर्व मंगल होगा। शिव महापुराण ग्रंथ में स्थापित शिवलिंग की बहुत महिमा है। ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा, सती नारियों के द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना की जाती है उसको स्थापित शिवलिंग कहते हैं। और किसी ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा विधि नहीं की तो भी भगवान महादेव के लिंग स्थापन कर दिया, वहां भी भगवान स्वयं वहां रहते हैं। कोई प्रतिष्ठा विधि नहीं की लेकिन लिंग को स्थापित कर दिया, वहां महादेव जी भी रहते हैं। उसको कहते हैं स्थापित शिवलिंग। और एक होता है स्वयंभू शिवलिंग, और एक होता है उपलिंग, और सबसे होता है ज्योतिर्लिंग। आप 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करो, वो फल एक स्वयंभू शिवलिंग देता है। और 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करो, ये फल देता है उपलिंग। 1000 उपलिंगों की पूजा करो, ये फल देता है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से। इसलिए ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत महिमा है। एक ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभूलिंग और स्थापित लिंग। और बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा। 4 लिंग, अंग के अवयवों को भी लिंग माना है। और एक बिंदु लिंग, जो यंत्र बनाते, श्री यंत्र, गणेश यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, यंत्र के अंदर एक सुंदर छोटी सी बिंदी होती है, उसको कहते हैं बिंदु लिंग। कोई भी यंत्र आप देखो, यंत्र में छोटी सी बिंदी होती है, उसको बिंदु लिंग कहा जाता है। कहीं लोग यंत्रों की पूजा करते हैं, श्री यंत्र की पूजा करते हैं, गणेश यंत्र की पूजा करते हैं, लक्ष्मी यंत्र की पूजा करते हैं, बहुत सारे यंत्रों की पूजा, कुबेर यंत्र की पूजा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यंत्र की पूजा करते रहो, करते रहो, करते रहो, आप धनपति बनो ना बनो मुझे पता नहीं, लेकिन इस यंत्र की पूजा करते करते यंत्र की तरह, मशीन की तरह काम करना चाहिए, तो भाग खुलेगा आपका। कई लोग ऐसे बैठे रहते पूजा, ऐसे नहीं होता। इस यंत्र की पूजा करते करते यंत्रवत काम करना पड़ता है, कभी थकना नहीं आपको। कितनी उम्र बढ़ गई, इस शरीर की हो सकती है, आपकी कोई उम्र नहीं बढ़ती। अब तो जो है वैसे ही है। इसलिए कभी हारना नहीं है, कभी मनोबल आपका कम नहीं होना चाहिए, मनोबल दृढ़ होना चाहिए। करते रहो, काम करते रहो, घर का काम कर, बैठ गए तो बैठ गए, कभी उठोगे नहीं। इसलिए आपकी 60, 70, 80 की उम्र होगी लेकिन काम करते रहो, आपका शरीर चलाते रहो, तो आपका काम हमेशा बनता रहेगा। हर कोई व्यक्ति को पुरुषार्थ काम और करना चाहिए। इसलिए यंत्र की पूजा करते करते यंत्रवत काम भी करना है, तो भाग्य का उदय होता है। अभी मैं एक घर गया था गुजरात में, तो पूरा कमरा भरा था यंत्रों का। ईश्वरी यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, ये यंत्र, यह यंत्र, यह यंत्र, लेकिन इतना निर्धन था। मैंने कहा एक बात याद रखना, ये यंत्रों की पूजा करनी चाहिए, मैं भी करता हूं, लेकिन इस यंत्र की पूजा करते करते यंत्रवत काम करना है। जो काम मिले, कोई काम छोटा नहीं है, दिन रात काम करो। आज नहीं तो कल भगवान महादेव आपका भाग्य खोलेंगे। काम करे बिना कुछ भी नहीं होगा, काम करनी वास्तविकता है। लेकिन कहीं लोग वास्तविकता स्वीकारते नहीं, इसलिए पूरा जीवन निर्धन रहता है, पूरा जीवन निर्दय, एकदम दरिद्र रहता है। नहीं, भगवान शिव जी ने वचन दिया कि मेरा जो भजन करेगा, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाई, स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, हर नादव चूक हमारे। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष्य नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पावे। और हृदय से एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी दंपति को संतान नहीं है, उसको हमारे जैसे लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। निसंतान को भगवान महादेव का आराधन करना चाहिए। उसके लिए वचन दिया है, पुत्र हिन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद दे हुए।
राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो गुरु वशिष्ठ महाराज को कहे कि वशिष्ठ महाराज आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि दशरथ जी आपकी परंपरा में भगवान शिव है, आपकी कुल देवता महादेव है, आपकी कुल परंपरा में महादेव की उपासना हो रही है, इसीलिए विशेष प्रकार से आप पार्थेश्वर महादेव की उपासना करें। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव। और गुरु वशिष्ठ महाराज ने मार्गदर्शन दिया और राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। एक पुत्र नहीं, स्वयं श्री हरि चतुर रूप में प्रकट हो गए, भगवान राम जी वहां प्रकट हो गए। और महादेव ने स्वयं ने कहा था, श्री हरि को कहा था, ये दशरथ जी मेरा आराधन कर रहे, पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हैं, इसलिए श्री हरि आप उसके पुत्र बनकर उसका जीवन और आंगन पावन करें। और हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करते हैं श्री हरि। विष्णु भगवान हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, क्योंकि महादेव के भक्तों में पहले हरोल में पहला कोई भक्त महादेव का है तो भगवान विष्णु जी है ना। और राजा दशरथ ने तो महादेव का पूजन किया, पार्थेश्वर महादेव था। और माता कौशल्या ने जी भी, माता सुमित्रा ने जी भी, माता कैकेयी ने, सब ने मिलकर महादेव का पूजन किया। और राम की तो शिव भक्ति सर्वोच्च भक्ति है। महादेव की उपासना राम जी ने की, ऐसी उपासना कोई कर ही नहीं सकते। ये भगवान प्रभु राम महादेव के भक्त रहे, इसलिए कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव का भी पूजन करें। भगवान महादेव एक देव ऐसे हैं सब कुछ देने में जिनमें सामर्थ्य है। हम छोटे से तब सुनते थे कथा में कि महादेव की साधना कर से धन नहीं मिलता। अरे धन निर्धन को देत सदा ही, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रांत, मोक्षांत लभते गतिम। जिनको जो चाहिए सब कुछ देने वाले महादेव हैं। जिनको शास्त्र विद्या चाहिए उनको भी महादेव की साधना करनी चाहिए, जिनको शस्त्र विद्या चाहिए उनको भी महादेव की साधना करनी चाहिए। महादेव की उपासना से सब कुछ जीवन में फलित होता है। ये जगत के विधाता है, जगत के रचयिता है, जगत के पालन करता है, जगत के रक्षा करता है। हम रोज बोलते हैं हमारे विधाता ने जो लिखा हुआ मेरे जीवन में होगा। विधाता का लेख कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं जो महादेव की भक्ति करते हैं ना, उनका विधाता का लेख भी बदल सकता है। विधाता के लेख में मेख मारने वाला कोई नहीं है, सिर्फ महादेव है। अरे ब्रह्मा जी गए, देख लो, नहीं करना मुझे काम। जिनके भाग्य में एक सुख की रेखा मैंने नहीं लिखी और आपकी कोई भक्ति करते उसके जीवन में इतने स्वर्ग के सुख लिख देते हैं, मुझे नहीं करना ये काम। हमारे सबके लेख तो विधाता ने लिखा है, लेकिन विधाता का लेख लिखने वाला कौन? ये महादेव है। विधाता का लेख लिखने वाली शिव है। शिव हमारा मूल है। शिव विश्वेश्वर है, विश्वनाथ, विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व रक्षक, विश्व अंतक। और गौरव से कहता हूं एक महादेव ऐसे देव हैं जिनको हम विश्वनाथ कहते हैं। कोई भी देव को विश्वनाथ नहीं कहा जाता। महादेव विश्व का ईश्वर है, विश्व का रचयिता है, हमारे जीवन दाता है, हमारा जीवन है, हमारा श्वास है, हमारा जन्म है। इसीलिए जगत का विधाता और कोई नहीं, जगत का विधाता महादेव है, भगवान शिव है। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव।
विश्वनईश्वर शिव महादेवा, विश्वनईश्वर शिव महादेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा, धर्म दुरंदर जगत उदाहरण, धर्म दुरंदर जगत उदाहरण, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा, बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। सुर नर मुनि जन वंदन करता, सुर नर मुनि जन वंदन करता, जय जय हरे महादेव, जय जय हरे महादेव। जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव,
कल्याण करो महादेव। कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें। मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करके महादेव की पूजा करें। वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अलग अलग सबके लिए कहा, लेकिन ये वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, ये सब कुछ नहीं कहते हुए, पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग निर्माण करें, सुंदर पीठ निर्माण करें और महादेव का आह्वान करके विधिवत पंचाक्षर मंत्र बोलकर महादेव की पूजा करें। अप मृत्यु हरम काल मृत्यु हरम श्राप विनाशनम सद्य। किसी ने श्राप दिया है और पार्थेश्वर महादेव का पूजन करो, श्राप में से मुक्ति मिलती है। कलत्र पुत्र आदि धन धान्य सब कुछ देने वाला पार्थेश्वर महादेव का पूजन है। तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, बिलुष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, सरिता के तट पर बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, समंदर के तट पर बैठकर महादेव की पूजा करें। सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले पार्थेश्वर महादेव पूजा है। हमने गए साल जब सोमनाथ महादेव के सानिध्य में महादेव की कथा का 9 दिन गायन किया था, तो 9 दिन में पार्थेश्वर महादेव पूजा पर ही कथा की थी, क्योंकि हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग पार्थेश्वर महादेव का ही उद्गम स्थान है। अत्रि पुत्र चंद्र ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया था प्रभास तीर्थ में, और भगवान महादेव पार्थेश्वर मिट्टी के शिवलिंग में से प्रकट हुए और हम सबको ज्योतिर्लिंग मिला है। इसलिए वहां हमने पूरे 9 दिन, इस साल भी 25 जनवरी को प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव कथा का प्रारंभ हो रहा है। कभी अवसर मिले तो ऐसे ज्योतिर्लिंगों में निवास करना चाहिए। हर साल में सोमनाथ में एक कथा करता 9 दिन, क्योंकि वहां रहने की महिमा होती है। ऊर्जावंत हमारा स्थान है प्रभास तीर्थ सोमनाथ महादेव, वहां बहुत सारे शिवलिंग भी है। प्रधान हमारा सोमनाथ महादेव, जूना सोमनाथ है, गणनाथ महादेव है। वहां लगभग 32 जैसे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप प्रभास तीर्थ में, और बहुत प्राचीन है। एक तो रोटलेश्वर महादेव है, वह बाजरे का रोटला उड़द की दाल महादेव को भोग लगता है और वहां ही बैठकर भक्त लोग खाते हैं, और एक चावल के दाने के बराबर दिन दिन एक ये बढ़ता रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रभास तीर्थ में अब जरूर आना चाहते तो आ सकते हैं। 25 जनवरी 9 दिन की कथा हमारे जामनगर के राजकोट के जज साहब को ही है, ये कथा का आयोजक है। विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव लिंगावली की कथा। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए अब 5:30 में 10 मिनट की देरी है, तो आप कोई नृत्य नहीं करते ना, जो शिव जी की उपासना के लिए आपको मंत्र स्तोत्र कुछ भी आपको कंठस्थ नहीं है। महादेव के सामने थोड़ा सा नृत्य कर लो तो भी शिव की पूजा हो जाती है। शिव के सामने थोड़ा सा संगीत बजा लीजिए तो भी महादेव की पूजा हो जाती है। ऐसा नहीं कि मंत्रों के द्वारा, कठिन स्तोत्र के द्वारा, अरे महादेव के सामने कोई मौन बैठ गया वही महादेव की पूजा है। शिव के सामने किसी ने थोड़ा सा नृत्य कर लिया वो भी महादेव की पूजा। शिवपुराण ग्रंथ में एक नृत्यांगना की कथा है जो महादेव की परम भक्त थी, और वो नृत्यांगना जब महादेव के सामने नृत्य करते थे, उसके साथ एक मुर्गा रहता था वो भी नृत्य करता था, उसके साथ एक बंदर रहता था वो भी नृत्य करता था, और ये नृत्यांगना खुद भी भाल में भस्म का त्रिपुंड करती थी, और इस मुर्गे को भस्म की बिंदी करती थी, और बंदर को भी भस्म की बिंदी करती थी, खुद भी रुद्राक्ष पहनती थी, मुर्गे को रुद्राक्ष पहनाती थी और बंदर को भी रुद्राक्ष पहनाती थी, और महादेव के सामने नृत्य करती रहती थी, और देह के साथ बंदर और मुर्गे को लेकर शरीर के साथ महादेव लोक में गई। ऐसी कथा शिवपुराण ग्रंथ में। इसलिए कुछ भी मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है, महादेव के सामने थोड़ा सा नृत्य करें, वो भी शिव आराधना है, वो भी शिव पूजा है। इतने महादेव हमारे सरल। आले 2 मिनट के लिए भाव से और भक्ति के साथ ताकत ना। शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो वालो शिव जिनो नाम लागे। डमरू वागे शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो वालो शिव जिनो नाम लागे।
ત્રિભુવન ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂલ. કાલે ત્રિભુવન ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂલ. કાને કુંડલ ગલે સર્પો પહેરા છે અદ્ભુત. કાને કુંડલ ગલે સર્પો પહેરા છે અદ્ભુત. શિવ તાંડવ નાચે ને 14 બ્રહ્માંડ ગાજે. 14 બ્રહ્માંડ ગાજે. મન વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે. શિવ તાંડવ નાચે. મન વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ગણેશ કાર્તિક જોવા આવ્યા સાથે પાર્વતી માં. ગણેશ કાર્તિક જોવા આવ્યા સાથે પાર્વતી માં. બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા સૌ સંગા. બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા સૌ સંગા. નારદ વેણ રે વાગણે સંગત ગુંજી ગાજે. સંગત ગુંજી ગાજે. મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે. શિવ તાંડવ નાચે. મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. યોગીની સમાધિ તૂટી હરવા કૈલાતા. યોગીની સમાધિ તૂટી હરવા કૈલાતા. હર હર શંભો ગુંજી ઉઠે નામ. હર હર શંભો ગુંજી ઉઠે નામ. પગમાં ઘૂંઘર બાંધીને નંદે તાલ આપે. નંદી તાલ આપે. મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે. શિવ તાંડવ નાચે. મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ. અરે તાલી મહાદેવ ને વાહે. કહે મહાદેવ કૃપાથી ઉજ્જવળ થયા. ગિરી કહે મહાદેવ કૃપાથી ઉજ્જવળ થયા. ભક્તોની તો રક્ષા કરજે ત્રિશુલ લઈને. ભક્તોની તો રક્ષા કરજે ત્રિશુલ લઈને. સાથે ભૂત પિશાચ ને દેવો નાચે. દેવો નાચે. મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે. શિવ તાંડવ નાચે. મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે.
गाओ प्रेम से गाओ अरे प्रेम से गाओ दिल से गाओ प्रेम से गाओ दिल से गाओ अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ भाइयों गाओ बहनों गाओ अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ भाइयों गाओ बहनों गाओ सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। आइए महेंद्रानंद गिरी जी महाराज मंच पर बता दिए।